हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। मध्य प्रदेश में नगर पालिका का चुनाव का ऐलान होने वाला है और इस दौरान हम नगर पालिकाओं में घूम घूम के चाय की चुस्की के साथ आपको नगर पालिका चुनाव और शहरों के जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा सुनाते हैं कि क्या चर्चा हमारे बीच हो रही है, शहर में क्या सुनगुन चल रही है, किन मुद्दों पर बातें चल रही हैं। इससे पहले कि हम और आगे बात करें, हमारे साथ हैं हाफिज़ राशिद साहब। बातचीत के पहले एक शेर वो सुना रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि पहले उस शेर को आप हमारे माइक में सुना दें हमारे दर्शकों को, फिर उसके बाद हम हमारी बातचीत को आगे करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाय के ताल्लुक़ से शेर की फरमाइश की गई है, तो मौसम भी ऐसा है, उसकी नज़ाकत को देखते हुए शेर अर्ज़ है। यही एक बात दिसंबर की बहुत ही ख़ास लगती है, यही एक बात दिसंबर की बहुत ही ख़ास लगती है। हवाएं सर्द होती हैं और चाय की प्यास लगती है। तो चाय की चुस्की पे हमारी ये चर्चा चालू है। हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं, तो हमारे साथ हैं अब्दुल जब्बार आलम। अभी फ़िलहाल शहर में बहुत से कामों के लिए जाने जाते हैं, लोगों के बीच में इनकी बहुत से ऐसे काम हैं जिनको लेकर लोग इन्हें याद करते हैं। बहुत से फ़िलहाल कपड़े के व्यापारी हैं, मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मगर आपको बता दे रहा हूँ कि ये कपड़े के व्यापारी हैं और सिवनी की छोटी मस्जिद चौक में इनकी दुकान है, इसलिए पेड प्रमोशन में नहीं आएगा ये वीडियो। साथ में हमारे साथ हैं एम रहमान साहब, जो कि जिंदा दिल के नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी जिंदा दिल इंसान हैं। tribunehindi.com की इस चर्चा में नगर पालिका को लेकर अब हम शुरू करेंगे अपनी बातचीत। जब्बार आलम, पहली बात ये बताइए, काफ़ी इस्लाम का नॉलेज भी रखते हैं आप, हाफिज़ राशिद एक आलिम है, इनके साथ भी आप और दूसरे भी उलमा के साथ उठते बैठते हैं। नगर पालिका चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ था, मैंने कई बार आपके मुंह से सुना है, आप बढ़िया एक अच्छा इस्लामी नज़रिया एक दो बार मुझसे आपने इसका पेश किया है। यह अलग बात है कि आपने तारीफ़ें नहीं की, बस बोले कि साफ़ सफाई का वगैरह लेके। तो मैं जानना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान पे आपका क्या नज़रिया है, और साथ में मैं मौलाना से भी पूछना चाहूँगा कि नगर पालिकाओं का इससे लेकर बड़ा एक अहम रोल होता है, इसका सफाई का, साफ़ सफाई का काम उनके हाथ में होता है। तो पहले मैं आपका नज़रिया जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप? आपका शुक्रिया, आपने आपके चैनल पे मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। दरअसल ये जो स्वच्छ भारत का जो चल रहा है, मैं एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ इस ताल्लुक़ से कि ये भारत को साफ़ करने की बात जो करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा गंदे नज़र आते हैं। और देखने में ये आया है कि आज हमारा एक छोटा सा वार्ड है, गुरु नानक वार्ड, उसके अगर हम देखा जाए तो यहाँ की जो नालियों का मामला है या दीगर नज़रिया जानना चाह रहा था सफाई के बारे में। अच्छा, सफाई के बारे में, तो सफाई के बारे में तो हमारा जो इस्लाम है वो 1400 साल पहले ही हमें ये बता दिया गया है कि हमें साफ़ सफाई रखना है, और ये आधा ईमान है ये साफ़ सफाई। और मैं ये चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर बात में विरोधी क्यों है, इस मामले में सपोर्ट क्यों नहीं? नहीं, हर अच्छे कामों में हम ताउन करते हैं। अगर कोई हमारा दुश्मन कोई खैर के काम करता है, मतलब प्रधानमंत्री आपको दुश्मन है? नहीं, दुश्मन एक मिसाल दिया मैं आपको। हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो खैर के काम कर रहा है तो हमें उसके साथ देख के वो काम को आगे बढ़ाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दुश्मन नहीं है ना, वो दुश्मन नहीं, हमारे प्रधानमंत्री है वो, और हम माने ना माने वो तो प्रधानमंत्री है ही। और रही बात ये इस्लामी नज़रिए से जो साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे एक आलिम दीन मौजूद है, आप उनसे ये बात तो मौलाना, मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने आपके तरफ बात को घुमा दिया है कि जो स्वच्छ भारत अभियान जिस पे हम बात कर रहे हैं, और नगर पालिकाओं से इसका बड़ा एक अहम लेना और देना है, मैं यूँ कहूँ बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक़ है इसका। तो सफाई का नज़रिया जो है, हर चीज़ में विरोध क्यों, कुछ चीज़ों में सपोर्ट क्यों नहीं? सफाई का नज़रिया जो है उसको यूँ समझ लें कि अगर सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आता है तो भूला नहीं बोलते। और इस्लामी तालीमात में
ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है और सारे ही लोग इस बात को जानते हैं कि सफाई का जो पैगाम है इस्लाम ने रोज़े अव्वल से ही दिया है। मगर एक पहचान है ना मुसलमानों के ताल्लुक से कि जुमा जुमा नहाते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है और जो लोग नहीं नहाते तो अब वो अपने इल्ज़ाम दूसरों पर डालने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं अल्लाह आपको बता दूं बात के दौरान कि हमारे इसकी हेडिंग भी यही रहने वाली है कि हमने पूछा मौलाना से मुसलमान जुम्मा जुम्मा क्यों नहाते हैं, तो उन्होंने दिया ये जवाब। अब आप अपनी बात को रेगुलर कर सकते हैं। हाँ, जुमा नहीं नहाते। ये मौजूदा सूरत हाल में ये बात यानी आम है, लोग इसको जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लोग जुमा नहाते हैं। आज जिस तरीके से वसाइल मुहैया हैं, पानी की दस्तयाबी लोगों के पास में है, लोग पानी के हुसूल की वजह से या जिस तरीके से उनको पानी मैसर होता है, लोग उसका उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रहा मसला इस्लाम का, तो इस्लाम ने सफाई के ताल्लुक़ से बहुत ख़ास बात कही है। सबसे पहले नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तहूर शतरुल ईमान, कि पाकी जो है निस्फ़ ईमान है। इसी के साथ जहाँ कपड़ों की साफ़ सफाई का मामला है तो सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसियाबक फताहिर, कि आप अपने कपड़ों को पाक व साफ़ रखिए। और जो लोग इस तरह की पाकी रखते हैं और पाक व साफ़ मामले को इख्तियार करते हैं, तो ऐसे ही लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्ताहिरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक लोगों से ज़्यादा ये मोहब्बत तो हो गया सफाई का इस्लामी नज़रिया। हम लोग नगर पालिका पे बात कर रहे थे। हमारे साथ पत्रकार अहमद रहमान साहब हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, उनसे भी पूछ लूँ मैं। तो अहमद रहमान साहब, आप बताएंगे कि किस तरह का मामला है शहर में स्वच्छ भारत अभियान का? क्या नालियाँ साफ़ हो गई या बुधवारी मठ तालाब ये साफ़ हो गए? मैं नगर पालिका की बात पूछते हैं आप, तो यहाँ 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी विराजमान है, सिर्फ अध्यक्ष के पद पर। लेकिन पार्षद की बात करें आप तो यहाँ 24 वार्ड हैं, लगभग 10 से 11 वार्डों में कांग्रेस भी है और 12 से 13 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी। यानी कांग्रेस नगर पालिका में एक भारी विपक्ष है। नगर पालिका की कोताहियाँ सिवनी शहर की सफाई को लेके, नालियों को लेके, यहाँ रोडों को लेके, यहाँ की व्यवस्था को लेके, कचरा गाड़ी सारी व्यवस्था को लेके अगर बद से बदतर है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस के भी पार्षद हैं यहाँ। ये सही है कि 25 साल से कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नहीं है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस थी और वर्तमान में 11 से 12 पार्षद हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने मतलब की बात हुई तो मीठा मीठा हप हप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू, अपने मतलब की बात हुई तो भाजपा के साथ है। ये डायलॉग कुछ सुना सुना सा लग रहा है। नहीं, डायलॉग सुना सुना सा नहीं, रटा हुआ डायलॉग है ये रटा हुआ डायलॉग है, लेकिन इस वक्त इस माहौल पे सटीक बैठ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि दूसरी पार्टियों के यहाँ चांसेस बहुत कम हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी। यहाँ तक कि इसके पहले की बात हुई तो कुछ निर्दलीय खड़े हुए जिनने 4 से 5 हज़ार वोट लिए हैं, वो लोग भी हैं। लेकिन वो लोग भी चुनाव के बाद अगर 4,000 5,000 वोट ले रहे हैं, उसके बाद से निष्क्रिय हो जाते हैं। उनके मतलब पते नहीं होते कि जिस तरह 4,000 लोगों ने उनको वोट दिया, मतलब 4,000 लोगों के आप नगरपालिका अध्यक्ष हैं, तो नगरपालिका अध्यक्ष भले ही ना बने लेकिन दायित्व आपका भी, लेकिन 4,000 लोगों ने आपको वोट दिया था तो वो लोगों का भी अता पता नहीं रहता। तो हमने तीनों हमारे जो यहाँ पे साथी हैं उनसे बात की, मौलाना से भी बात की, अब्दुल जब्बार आलम जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल नई कपड़े की दुकान उन्होंने खोली है, उनसे भी बात की। आप विज़िट कर सकते हैं सिवनी में, अगर आप आएँ तो छोटी मस्जिद चौक जा सकते हैं। वहाँ पे आप किसी से भी पूछें, दुकान का नाम गुड़िया रानी इनकी दुकान का नाम है। ये अलग बात है कि हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इनका, मगर अब हो जा रहा है, अब इसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं।